हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट वेव शिफ्ट वन का। अ चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजेंटली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। है ना, हॉरिजेंटली थ्रो कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, द स्पीड विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड विल बी। ठीक है, किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा स्टोन, ये हम लोगों को बताना है। क्लियर। जस्ट अब सपोज करें कि यहां पर ये क्लिफ है 10 मीटर हाई और ग्राउंड इधर है। यहां से जब बॉल हमने प्रोजेक्ट किया है 5 मीटर पर सेकंड से, है ना, 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये बॉल यहां से प्रोजेक्ट होने के बाद, ठीक है, इस तरीके से आकर के ये ग्राउंड पे हिट करेगा, है ना, ग्राउंड पे हिट करेगा। तो ग्राउंड पे जब हिट करेगा ना, तो बॉल का हिट करने का जो है वो डायरेक्शन ऐसा है। ओके, तो यहां से बॉल के पास दो वेलोसिटी होगा, एक वर्टिकल वेलोसिटी और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि बॉल को जब हमने प्रोजेक्ट किया था हॉरिजॉन्टली टॉप से, तो इसको इधर ही जाना चाहिए था ना, नीचे क्यों गया, है ना, ऐसे नीचे क्यों जा रहा है? नीचे इसलिए जा रहा है बिकॉज ग्रेविटी इसको हर पॉइंट पे पुल कर रहा है। तो ग्रेविटी अगर इसको पुल करेगा हर पॉइंट पे तो नीचे जाएगा, है ना। मतलब हम लोग बोलेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पर एक्सेलरेशन है जिसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया जी है, ठीक है ना। बट हॉरिजेंटल में तो कोई फोर्स है नहीं, हमने तो जस्ट क्या किया, हमने जस्ट यहां पर ऐसे थ्रो करके छोड़ दिया, हमने थ्रो कर दिया ना, और कुछ नहीं किया। हम साथ में तो लेके नहीं जा रहे यहां तक। क्लियर, समझ में आया? तो इसका मतलब कि यहां पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ना, वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स कि जो यू एक्स होगा 5, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, वही होगा वी एक्स भी। तो यू एक्स और वी एक्स दोनों सेम होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम देखें तो हमने हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया है, दैट मीन्स कि इसका यू वाई क्या हो जाएगा, जीरो। हमने हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया तो वर्टिकल में तो कुछ है ही नहीं इसका वेलोसिटी, तो यू वाई जीरो हो गया। अब अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें कि हॉरिजेंटल में कितना होगा, ठीक है, सॉरी सॉरी बच्चों, इनिशियल वर्टिकल जीरो है, बट अगर हम बात करें जब स्ट्राइक कर रहा है तो कितना होगा, तो यहां पर हम लोगों को इक्वेशन लगाना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे कि वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें वी वाई मतलब फाइनल चाहिए और इनिशियल जीरो है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन की बात करें तो डाउनवर्ड में जिसका भी मेजरमेंट होगा ना वो नेगेटिव होगा और जो अपवर्ड में होगा वो पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड में है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ लिखिए हम लोग माइनस जी और इधर से -10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी, जी का वैल्यू कितना होता है 10, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 10। तो यहां से वी वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 200 आएगा, है ना, 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? अब हम लोग से पूछा गया कि ग्राउंड पे कितने स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, तो ग्राउंड पे जो नेट स्पीड इसका होगा, है ना, वो कितना होगा, तो नेट स्पीड इसका होगा वी नेट इज इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर, तो वी तो सेम है ना, वी तो 5 ही रहेगा, बट वी वाई स्क्वायर की बात करें हम लोग तो यहां से आप देखिए, तो यहां पर जैसे आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो वी वाई स्क्वायर तो कितना आ रहा है 200, तो आप इसको सीधे सीधे 200 पुट कर दीजिए। समझ में आया जो मैं लिख रहा हूँ? वी नेट तो यही होगा ना, वी नेट तो रूट ओवर वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि वी वाई और वी एक्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो रिजल्टेंट रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहां से हम लोगों को जो वी नेट मालूम हुआ
वो कितना हो जाएगा 25 प्लस 200 दैट इज 225। तो यहां से एक मिनट बच्चों, यहां से लिखेंगे हम लोग वी नेट। अब रूट ओवर 225 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 25, सॉरी 25 नहीं 15, तो यह आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही तो होता है 225। ओके, तो यहां पर बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।